जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। अगर आपके घर में भी चींटियां हैं तो समझ लीजिए होने वाला है कुछ ऐसा। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक से बात करने वाली हूँ। चींटियों को हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैर के नीचे कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दुष्टों से ज़्यादा नहीं समझते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चींटियां बहुत ही मेहनती प्राणियां होती हैं, एकता से रहने वाले जीव होते हैं। चींटियों के बारे में वैज्ञानिकों ने भी कई रहस्य उजागर किए हैं, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, नगर बनाती हैं, भंडारण की सारी व्यवस्था करना जानती है। नेटवर्क की दुनिया के अन्य नेटवर्क से बहुत ही बेहतर है। ये मिल करके एक पहाड़ को काटने तक की शक्ति रखती है और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। हम चींटियों की क्या क्या बातें करें। चींटियां बहुत ही योग्य होती है और हमारे जीवन को एक पथ प्रदर्शक के तरह बताती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति निराश होने लगता है, असफलताओं के साथ घिरने लगता है, घबराने लगता है, तो उसे समझाया जाता है, या फिर कोई भी मोटिवेशनल टॉक आप सुनते होंगे, उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती हैं, बार बार गिरती हैं, पर फिर भी वो चढ़ती जाती है, तब तक नहीं बैठती जब तक वो दीवार को पार ना कर जाए। जब भी आप देखते होंगे कि सक्सेस के कोट से उसमें चींटियों की फोटोज काफ़ी होती हैं। इसी तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपने मनोयोग्य को, निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए। मेहनत से काम करना चाहिए जिससे कि आपको सफलता मिल सके। अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे डरना नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेके आती है। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज लाती हैं और कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती है। अगर आपके भी घर में चींटियां हैं और आपके रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी। हो सकता है कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम रात दिन मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर में बिल्कुल भी दिखाई ना दे। हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद ही भरी हो। तो अगर आपके घर में चींटियां हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ज्योतिष में चींटियों को बहुत ही महत्व दिया गया है और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये चींटियां कैसे आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत, आपकी सेहत पर असर डालती है। अगर आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज़्यादा हैं, या आपको ध्यान देना है कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज़्यादा है या ब्लैक कलर की, क्योंकि यही बताएगा आपकी किस्मत का कनेक्शन। हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनि में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वालों को भुगतने पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बट काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास माना जाता है और ग्रहों में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री विष्णु का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। वैकुंठ लोक में माना जाता है कि मनुष्य जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता है। पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जो लोग चावल को चीनी मिलाकर के चूरन बना करके चींटियों को आटा डालते हैं, उन्हें दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में या दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल के आटे और चीनी का मिश्रण दिया तो आपके सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती है। आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदल जाता है और परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य बनी रहती है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती रह रही हैं, जीवन में बाधाएं आती रहती हैं,
तो ये चींटियों का छोटा सा उपाय कर ले, आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपके उन्नति में आ रही है, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको नारियल का सूखा बूरा, आप चाहे तो उसे घर पे भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना ले और उसे थोड़ी सी चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें। निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो भी नेगेटिव शक्तियां आपके घर में या आपके जीवन में वास कर रही है, वो सभी आपसे दूर हो जाएंगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि थोड़े दिन अगर आप आटा डालते हैं चींटियों को तो आपके चेहरे का प्रकाश तक बढ़ जाता है। अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के एक और अच्छे योग बनते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की नौकरी बार बार चेंज होती है या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही है लंबे समय से, या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे कि अगर आप जॉब में नहीं है, बिजनेसमैन है, तो आपके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ गया है तो वो भी उतर जाता है। सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से रंग की चींटी आपके जीवन में दुर्भाग्य लेके आएगी और कौन से रंग की चींटी आपके जीवन में सौभाग्य लेके आएगी। अगर आपको चींटी सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं। बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन तीनों को हम पापी ग्रह मानते हैं और इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती हैं। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है वैसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, 7.5 हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो तो आपको भुने हुए आटे में, जैसे कि हम पंजीरी बनाते हैं, भुने हुए आटे में चीनी मिला करके चींटियों को खिलानी चाहिए। इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं और सक्सेस का मार्ग ओपन हो जाता है। काफी बार आपने देखा होगा कि किसी लोगों को डैंड्रफ हो जाते हैं और काफी दिनों तक वो डैंड्रफ जाते नहीं है, चाहे आप कितने भी स्किन स्पेशलिस्ट से भी क्यों ना दिखवा ले। ऐसा तब होता है जिन लोगों के सिर में अचानक से खूब सारी रूसी या डैंड्रफ होती है और इलाज के बावजूद साफ नहीं होता है, तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है। हर काम में रुकावट होती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में चींटियों को शक्कर आपको जरूर देना चाहिए। अगर आपका राहु कमजोर है तो आप ये जरूर करें। अगर आपका शुक्र ग्रह कमजोर है या अस्त है या कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बना करके खिलाना चाहिए। इसके अलावा केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 डेज तक ये छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला ले और चींटियों को रोज डालें। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में पितृ दोष संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो आप पितृपक्ष के दौरान ये उपाय आप पितृपक्ष में भी कर सकते हैं और उसके बाद भी हर अमावस्या तक कर सकते हैं। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा भोजन चींटियों को जरूर दें। ग्रहों के अशुभ प्रभावों से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, जबरदस्त ग्रह दोषों से आप पीड़ित हैं, तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलानी चाहिए। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनेगी। चींटियां देखने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनके काम बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ जाएंगे कि वो हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालती है, वो जो संकेत देती है, शुभ संकेत और अशुभ संकेत, वो दोनों देती है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उन्हें देख ले तो वो समझ सकता है। मैं आपको बता दूं कि जिस घर में चींटी, काली चींटियां दिखने लगे तो समझ लीजिए कि भाग्य उदय होने वाला है। डेफिनेटली आपको फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, पर अगर फिर भी उसके बावजूद काली चींटियां आने लगी तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। आप ये बात मान ले कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है, आपका नाम 10 दिशा में फैलने वाला है, सुख और ऐश्वर्य आपके घर में निवास करेंगे। अगर आपके घर के छत पे या दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगे
तो समझ जाइए कि आमदनी और उन्नति आपकी बढ़ने वाली है। अगर घर में लाल चींटियां दिखे और स्पेशली अंडा लेकर चलती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और विपदाएं आपको घेरने वाली है। बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलेश बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बनाने वाले हैं और नींव को खोदते समय आपको चींटियां निकल जाए या चींटियों की बामी दिखाई दे तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब चींटियां वहां खत्म हो जाए तो वहां मकान की नींव डालनी चाहिए। एक से एक उपाय होते हैं चींटियों के। अगर आपको सपने में चींटियां नजर आए, अगर आपको सपने में कम चींटियां दिखे तो इसका मतलब ये है कि आपको धन लाभ के संकेत हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में आपको चींटियां दिखाई दे तो हो सकता है कि आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती है। सपने में भी चींटियों को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारते देखना सफलता न मिलने के संकेत है और सपने में और घर में भी चींटियों को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्बल बनाता है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। अगर अब आपको आपके घर पे चींटियां दिख जाए तो उन्हें लकी माने। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।